सबसे पहले तो नेशनल यूथ फेस्टिवल है क्या और इसका मकसद क्या है? ये नेशनल यूथ फेस्टिवल ये अभी जिला स्तर पे हो रहा कार्यक्रम, इसके बाद राज्य स्तर और इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे का मुख्य उद्देश्य इसका ये कि युवाओं को जागृत करना है। जो हमारा झारखंड को इस बार जो राष्ट्रीय स्तर पे जो हमें थीम मिला वो हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर मिला हुआ है, तो उसी का अंतर्गत आज हम लोग जिला स्तर पे कर रहे हैं, जिसमें थीमेटिक प्रेजेंटेशन आपने देखा हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर। इसके बाद आप लोग फोक डांस देख रहे हैं, फोक सॉन्ग्स देख रहे हैं। इसके अलावा चित्रकारी की भी कॉम्पिटिशन्स है, बेस्ट फोटोग्राफी का भी कॉम्पिटिशन्स हैं, डिक्लेमेशंस का भी कॉम्पिटिशन। तो इनमें जो अलग अलग युवा चुने जाएंगे उनको हम लोग पहले तो वो बच्चे युवा 15 से 29 साल का युवा वर्ग का बीच का ये कॉम्पिटिशन है, और वो युवा चुन करके राज्य स्तर पर कंपटीशन करेंगे, और वहाँ से अगर चुने जाते हैं तो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर। किस विधा में कितने कितने सिलेक्शन होंगे? अलग अलग विधा का अलग अलग दिया हुआ है। जैसे ग्रुप डांस में आपके तकरीबन हम लोग 10 लोग भेज सकते हैं, सोलो में 1 भेज सकते हैं, इसी तरह पेंटिंग में 1, 2 या 3 भी भेज सकते हैं। तो अलग अलग ग्रुप का दिया हुआ है। थीमेटिक में हम लोग लगभग 35 का ग्रुप भेज सकते हैं। ये कब से कब होना है यहाँ, और रांची कब जानी है टीम? रांची की हमें 10 तारीख तक नाम भेज दे रहे हैं, उसके बाद जैसे रांची का डेट तय करके हमें सूचित कर दिया जाएगा, उस हिसाब से हम लोग रांची में किन्हीं का सिलेक्शन होता है तो फिर उनका क्या? उनके बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, जो 12 जनवरी को जो स्वामी विवेकानंद जयंती के ऊपर युवा दिवस के रूप में जो मनाया जाता है उस प्लेटफॉर्म में ये बच्चे परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सर। युवाओं के लिए और बच्चों के लिए कितना जरूरी है? देखिए, युवा महोत्सव बनाए इसी तरीके से जाता है कि हम युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज करें ऐसी चीज़ों में जो कि जिससे बाकी युवाओं को भी प्रेरणा मिले, क्रिएटिव बनने की, अपनी क्षमता का विकास कर सकें। इस स्टेज में आप उन्हें एक ऐसी गतिविधियों में लगाते हैं जिससे देश का भी विकास होता है, उनका भी विकास होता है, समाज में अच्छे समाज का निर्माण कर पाते हैं। तो युवाओं में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, कहीं ना कहीं ये गतिविधियां उनको अपने आप से रूबरू कराने का मौका देती हैं। कोई अच्छा सिंगर हो सकता है, कोई अच्छा डांसर हो सकता है, कोई अच्छा फिटनेस में कर रहा है, एज ए ग्रुप डांस करते हैं। तो एज ए टीम भावना का विकास होना, उनके अंदर वो आत्मविश्वास का विकास होना, उनके अंदर डिसिप्लिन का विकास होना, अपने आप को जानने का मौका मिलना, ये देश को आगे ले जाता है। तो इसलिए राज्य में, ज़िले में इस तरीके की गतिविधियां कराई जाती हैं जिससे कि राज्य के युवाओं को एक नई दिशा मिल सके। तो ये युवा ही हमारे देश की असलियत धरोहर हैं। तो जितना युवा हमारा शिक्षित, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड रहेगा और इंटेलिजेंट रहेगा, उतना देश रहेगा। तो उसी भावना के साथ ये प्रोग्राम कराए जाते हैं।